हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के बारे में। अगर आप एक कार ओनर हो तो आपने ज़रूर कई बार व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाया होगा। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कितने दिनों में ज़रूरत पड़ती है और इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो कमेंट करके जरूर जाना। इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में। व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। व्हील अलाइनमेंट, जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा होगा, इसमें हम व्हील को अलाइन करते हैं, मतलब हम उसके एंगल सेट करते हैं। व्हील अलाइनमेंट में बेसिकली 3 एंगल होते हैं। एक हमारा कैम्बर एंगल होता है, टॉ एंगल होता है और एक कैस्टर एंगल होता है। इन तीनों एंगल को सही किया जाता है, जिसको हम व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। कैम्बर एंगल हमारा होता है कि अगर आप व्हील्स को ऊपर से देखते हो इस तरीके से, तो वो ऐसे आउटसाइड है या इनसाइड है, मतलब इस तरीके से इसको कैम्बर ऑफ, कैम्बर ऑन या कैम्बर पॉजिटिव कैम्बर, नेगेटिव कैम्बर भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे व्हील्स का एंगल जो होता है वो इस डायरेक्शन में है, आउटसाइड है या इनसाइड है, इस तरीके से। तो इसको कैम्बर एंगल बोलते हैं, जिसको सेट किया जाता है। दूसरा होता है हमारा टो एंगल। टो एंगल में क्या होता है हमारा, अगर आप अपने गाड़ी को फ्रंट से देखते हो तो उसमें जो उसके व्हील की डायरेक्शन है वो ऐसे स्ट्रेट में है या थोड़ा इस तरीके से है या आउटसाइड में है। तो ये जो एंगल होता है इसको हम टो एंगल बोलते हैं। इसको भी सही किया जाता है, जो कि रिकमेंडेड है। और तीसरा होता है हमारा कैस्टर एंगल, जो कि हमारे सस्पेंशन का एंगल होता है। एक तरीके से सस्पेंशन का व्हील के साथ एंगल होता है, मतलब आपके जो व्हील हैं, अगर आप ऐसे साइड में से देखो, ऐसा तो नहीं कोई आगे कोई पीछे, वो सस्पेंशन के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, वो हमारा होता है कैस्टर एंगल। तो इन तीनों ही एंगल को सेट किया जाता है, जिसको हम व्हील अलाइनमेंट कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। होता क्या है, जब हम ऑफ रोड चलाते हैं या ऊंची नीची जगह पे चलाते हैं, तो हमारे व्हील्स किसी पे ज़्यादा लोड आता है, किसी डायरेक्शन में आता है, तो उनके एंगल में गड़बड़ आ जाती है, जिस वजह से हमें व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ता है। अब इसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि आपको इतने टाइम बाद ही व्हील अलाइनमेंट कराना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ज़्यादातर उसे चलाते हो। अगर आप अच्छी सड़कों पे चलाते हो तो आप 10,000 किलोमीटर पे भी हो सके आपको व्हील अलाइनमेंट की जरूरत ना पड़े, और हो सकता है आपको 3000 पे ही व्हील अलाइनमेंट की जरूरत पड़ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ चलाते हो। बस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि अब आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट की जरूरत है। अब वो पता आपको कैसे चलेगा, जब भी आपकी गाड़ी में व्हील अलाइनमेंट आउट हो जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। जैसे कि आप अगर स्टीयरिंग छोड़ते हो तो आपको लगेगा कि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। होता क्या है, व्हील्स के एंगल अलग अलग हो जाते हैं। एक दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, एक दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी एक ही डायरेक्शन में भागती है। और अगर आप सही समय पे व्हील अलाइनमेंट नहीं कराते तो इसका आपके ओवरऑल गाड़ी पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो उसके पार्ट्स हैं उन पे, जैसे सस्पेंशन हुआ, उन पे अननेसेसरी लोड पड़ता है, जिससे आपके सस्पेंशन सिस्टम भी जल्दी ही खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको, जब आपको लगे कि व्हील अलाइनमेंट की जरूरत है तो आपको कराना चाहिए। इतना एक्सपेंसिव ये नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं व्हील बैलेंसिंग के बारे में। व्हील बैलेंसिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हमारे टायर शोरूम होते हैं वहाँ अक्सर व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट की मशीन होती है। और जब भी हम नए टायर डलवाते हैं तो हम व्हील बैलेंसिंग करवाते हैं ज़्यादातर टाइम पर। तो वो इसीलिए होता है, जो भी हमारा व्हील है उसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, उस पर जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर पॉइंट पर। अगर कहीं भी कुछ ग्राम भी, अगर सपोज करो 10 ग्राम वेट भी कहीं किसी पॉइंट पर ज़्यादा है तो वो ही व्हील को अनबैलेंस कर देगा। उसको बैलेंस करने के लिए ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 ग्राम वेट होना चाहिए, ताकि वो बैलेंस हो जाए। यानी कि सेंटर से दोनों डायरेक्शन में, सेंटर से परिधि की दोनों डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वेट इक्वली बैलेंस होना चाहिए, तभी हमारा व्हील बैलेंस रहेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हमारे पास वेट होते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल रिम वाली कार है तो उसमें क्लैंप भी होता है, और जो हमारे अलॉय व्हील है उसमें चिपकाने वाला वेट भी आता है। तो इस तरीके से हमारा जो व्हील बैलेंसिंग है वो किया जाता है। व्हील बैलेंसिंग में आपने देखा होगा हमारे पास एक व्हील बैलेंसिंग मशीन होती है, जो कि कंप्यूटराइज्ड होती है। उसमें हमें पता लग जाता है कि किस पॉइंट पर व्हील जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेट लगाया जाता है। अब वैसे तो 5-10 ग्राम वेट का आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यही 10 ग्राम वेट हाई स्पीड पर रोटेट करता है
तब यही 10 ग्राम वेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, पूरे व्हील को अनबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से व्हील जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। और व्हील इतना वाइब्रेट करता है कि उसका वाइब्रेशन स्टीयरिंग तक आती है और स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करता है। तो जब भी आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट करने लगे हाई स्पीड पर, तो आपको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं व्हील बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, और आपको बबलिंग फील होगा और गाड़ी को चलाने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाओगे तो स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा अनबैलेंस है तो आपकी पूरी गाड़ी वाइब्रेट करेगी। तो दोस्तों यही था व्हील बैलेंसिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्टिंग के बारे में। जो हमारा व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 1000-1500 के अंदर दोनों हो जाते हैं, जिसमें कि आपको गारंटी भी मिलती है 2000 और 3000 डिपेंडिंग हो कि आप कहाँ करवाते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों क्या होते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि व्हील अलाइनमेंट आउट है या व्हील बैलेंसिंग आउट है। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।